नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा करते हुए दोषी व्यक्ति है उसकी मृत्यु कर सकता है। सेक्शन 41 भारतीय न्याय संहिता। When the right of private defense of property extends to causing death, कब संपत्ति की जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार है वह किसी व्यक्ति की मृत्यु करने तक पहुंचता है। तो सेक्शन 41 में बताया गया है कि संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार जो धारा 37 में प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो दोषी व्यक्ति है उसकी मृत्यु करने तक या स्वेच्छा से कोई अन्य चोट पहुंचाने तक का होता है, यदि वह अपराध जो व्यक्ति कर रहा है, जिसका करने का प्रयत्न कर रहा है, नीचे बताए गए अपराधों में से कोई एक हो। अर्थात जो नीचे बताए गए अपराध हैं इनमें से कोई एक अपराध करने का या करने का प्रयत्न कोई दोषी व्यक्ति करता है, तो जो धारा 37 में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति की रक्षा करते हुए जो दोषी व्यक्ति है उसकी मृत्यु कर सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है रॉबरी यानी कि लूट। तो अगर कोई व्यक्ति लूट करता है या लूट करने का प्रयत्न करता है तो अपनी संपत्ति को उस लूट से बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि उस दोषी व्यक्ति की मृत्यु कर सकता है। ये जो लूट है इसको सेक्शन 309 बीएनएस में डिफाइन किया गया है। तो आगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो तब जानेंगे कि लूट वास्तव में क्या होती है। तो पहला है लूट, रॉबरी, यानी कि यदि कोई दोषी व्यक्ति, कोई अपराधी आपकी संपत्ति की लूट करता है या लूट करने का प्रयत्न करता है तो ऐसे अपराधी की मृत्यु की जा सकती। दूसरा है हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, मतलब गृह भेदन, यानी सूर्यास्त होने के बाद और सूर्य उदय होने के पूर्व यानी कि रात्रि के समय अगर कोई गृह भेदन करता है तो उस व्यक्ति की भी मृत्यु की जा सकती है। तीसरा है मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस committed on building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or as a place for the custody of property। तो तीसरा क्या बताया गया है कि आग द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी बिल्डिंग, कोई टेंट या कोई वेसल यानी कि पानी का जहाज, जबकि ऐसा जो बिल्डिंग जो निर्माण है या टेंट या जो पानी का जहाज है मनुष्यों को रहने के लिए या संपत्ति को रखने के लिए प्रयोग किया जाता हो। अगर कोई व्यक्ति आग द्वारा या फिर किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी भवन को, किसी टेंट को या किसी पानी का जहाज वेसल, जबकि ऐसा जो भवन है या ऐसा जो टेंट है या ऐसा जो वेसल है वो मनुष्यों का रहने के लिए या संपत्ति को रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है या हानि पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की जा सकती है। ये जो एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है ये पहले आईपीसी में था नहीं, इसको इसलिए मैंने हरे में लिखा है, ये नया जोड़ा गया है। नेक्स्ट है थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट will be the consequence if such right of private defense is not exercised। यानी कि चोरी, हानि या गृह अत्याचार ऐसी परिस्थितियों में जिसमें इस बात की उचित आशंका हो कि यदि अपनी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया गया तो उसका परिणाम मृत्यु होगा या सख्त चोट होगा। अर्थात कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है या हानि पहुंचा रहा है या गृह अत्याचार कर रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कर रहा है जिससे व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति चोरी तो करेगा, उसके साथ उसे उसकी मृत्यु भी कर सकता है या उसको सख्त चोट भी पहुंचा सकता है या उसकी प्रॉपर्टी को हानि तो पहुंचाएगा लेकिन उसके साथ उस व्यक्ति की मृत्यु भी कर सकता है और उसको सख्त चोट भी पहुंचा सकता है। और तीसरा है हाउस ट्रेसपास, कि वो गृह अत्याचार कर रहा है, उसके घर में वो प्रवेश कर रहा है अनाधिकार रूप से, तो वो प्रवेश तो करेगा ये, लेकिन उसके साथ साथ उस व्यक्ति की जो मृत्यु भी कर सकता है, उसको सख्त चोट भी पहुंचा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में वह अपने बचाव में उस दोषी व्यक्ति की मृत्यु कर सकता है। तो ये 4 परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति की जो रक्षा करते हुए दोषी व्यक्ति की मृत्यु कर सकता है।
तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है भी, तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो सेक्शन 41 क्या बोलती है? प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति की रक्षा करते हुए, जो धारा 37 में जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए दोषी व्यक्ति की मृत्यु कर सकता है। जो व्यक्ति अपराध कर रहा है, जिसके कारण ऐसे अधिकार का प्रयोग का अवसर आया है, या अपराध को करने का प्रयत्न कर रहा है जिसके कारण इस अधिकार के प्रयोग का अवसर आया है, नीचे बताए गए अपराधों में से कोई एक हो। तो पहला है लूट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति लूट करता है या लूट करने का प्रयत्न करता है, उस दोषी व्यक्ति की मृत्यु की जा सकती है। और दूसरा है रात्रि के समय गृह भेदन, मतलब सनसेट के बाद या सनराइज से पहले अगर कोई गृह भेदन करता है या उसका प्रयत्न करता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी की जा सकती है, उस दोषी व्यक्ति की मृत्यु की जा सकती है। तीसरा है आग द्वारा या विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी भवन को, किसी टेंट को या किसी पानी के जहाज को हानि पहुंचाना, जबकि ऐसा जो भवन है या ऐसा जो टेंट है या जो वेसल है मनुष्यों को रहने के लिए या संपत्ति को रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता हो। और चौथा है चोरी, हानि या गृह अत्याचार, ऐसी परिस्थितियों में जिसमें उचित रीति से इस बात की आशंका हो कि यदि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार है, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो उसका परिणाम या तो मृत्यु होगा या सख्त चोट होगा। सेक्शन 42 BNS when such right extends to causing any harm other than death, कि कब ये जो अधिकार है मृत्यु के अलावा किसी अन्य हानि पहुंचाने तक का होता है। इसमें बताया गया कि if the offense the committing of which or attempting to commit which occasions the exercise of right of private defense be theft, mischief or criminal trespass not of any of the descriptions specified in the section 41, के जो अपराध किया जा रहा है या जिसका प्रयत्न किया जा रहा है वो चोरी, हानि या आपराधिक अत्याचार उस तरह का नहीं है जैसा कि पिछली धारा जो सेक्शन 41 में बताया गया। अर्थात इसमें व्यक्ति चोरी कर रहा है, चाहे हानि पहुंचा रहा है, चाहे आपराधिक अत्याचार कर रहा है, लेकिन उससे मृत्यु या सख्त चोट का भय नहीं है। तब ऐसी परिस्थिति में द राइट डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ टू assailant but does extend to under the restrictions specified in section 37 to the voluntary causing to the wrongdoer of any harm other than death। तब जो व्यक्ति है अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा करते हुए धारा 37 में जो रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए मृत्यु या मृत्यु से भिन्न कोई अन्य चोट पहुंचा सकता है। तो सेक्शन 42 में क्या बताया गया कि अगर जो चोरी, हानि या आपराधिक अत्याचार जो अपराधी कर रहा है उस तरह का नहीं है जैसा कि सेक्शन 41 में बताया गया है, तब जो ये संपत्ति की जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा है इसके अधिकार का प्रयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति धारा 37 में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो 37 में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपराधी व्यक्ति की मृत्यु के अलावा कोई अन्य हानि पहुंचा सकता है। सेक्शन 43 कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है ये कब शुरू होता है और कब तक बना रहता है? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences। मतलब जो संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार उसी समय प्रारंभ हो जाता है जैसे ही संपत्ति पर किसी भी प्रकार के खतरे की आशंका उत्पन्न होती है, उसी समय ये अधिकार आरंभ हो जाता है। जैसे ही संपत्ति पर किसी प्रकार के भी खतरे की आशंका उत्पन्न हुई उसी प्रकार ये अधिकार आरंभ हो जाता है। पॉइंट बी में बताया गया अगेंस्ट थेफ्ट continues till the offender has effected his retreat with the property or either the assistance of public authorities is obtained or the property has been recovered। तो चोरी के विरुद्ध ये कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? तो इसमें बताया गया है कि चोरी के विरुद्ध ये तब तक जारी रहता है जब तक जो अपराधी व्यक्ति है जैसे आपकी प्रॉपर्टी लेके भाग नहीं जाता वहां से, या सरकारी अधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती, या जब तक प्रॉपर्टी वापस नहीं मिल जाती तब तक ये जारी रहता है। जैसे ही मतलब आपकी प्रॉपर्टी पर आशंका उत्पन्न हुई उसी समय ये आरंभ हो जाता है। और चोरी के विरुद्ध कब तक ये जारी रहता है? जब तक अपराधी आपके घर में आया, चोरी की और संपत्ति लेके भागी है,
जब तक वो भाग नहीं गया तब तक ये जारी रहता है, या जब तक आप सरकारी अधिकारी की सहायता नहीं प्राप्त कर लेते तब तक ये जारी रहता है, या जब तक आपकी प्रॉपर्टी वापस आपको नहीं जाती। अगेंस्ट रॉबरी, लूट के अगेंस्ट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और wrongful restraint, or as long as the fear of instant death or instant hurt or instant personal restraint continues। तो लूट के अगेंस्ट कब तक ये बना रहता है? जब तक जो व्यक्ति, जो अपराधी व्यक्ति है, वो मृत्यु, चोट या जो सदोष अवरोध है वो कर रहा है, या जब तक मृत्यु, चोट या सदोष अवरोध का भय बना रहता है तब तक ये जारी रहता है। तो लूट के अगेंस्ट ये कब तक जारी रहता है? जब तक के जो अपराधी व्यक्ति है वो मृत्यु, चोट या सदोष अपराध कर रहा है, या जब तक मृत्यु, तत्काल चोट या तत्काल सदोष अवरोध का भय बना है जब तक, तब तक ये बना रहता है। अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। मतलब आपराधिक अत्याचार या हानि के विरुद्ध ये कब तक बना रहता है? जब तक अपराधी जो आपराधिक अत्याचार कर रहा है या उसका प्रयत्न कर रहा है या हानि पहुंचा रहा है, हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है, तब तक ये बना रहता है। मतलब अपराधी ने जब तक क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है या हानि पहुंचा रहा है तब तक ये बना रहता है। अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास विच हैज बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। मतलब जो ये गृह भेदन है रात के समय, उसमें कब तक बना रहता है? जब अपराधी जैसे ही गृह भेदन करना शुरू करता है और जब तक वो गृह अत्याचार जारी रखता है तब तक ये बना रहता है। मतलब गृह भेदन करना अपराधी ने शुरू किया और जब तक वो गृह अत्याचार कर रहा है तब तक ये बना रहता है। सेक्शन 44 है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। ऐसा कोई घातक हमला, उसके विरुद्ध जो है आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करना जिसमें कि किसी इनोसेंट व्यक्ति को भी नुकसान होने की आशंका हो। इफ द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, द डिफेंडर be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person. His right to private defense extends to the running of that risk। अब इसमें सेक्शन 44 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है और ऐसे जगह कर रहा है जहां उसे अपनी मृत्यु की आशंका है और वो ऐसी परिस्थिति में है कि उसको लगता है कि अगर वो अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करता है तो कोई इनोसेंट व्यक्ति है उसको भी वो नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर उसको लगता है कि भी अपने बचाव में उस अधिकार का प्रयोग करना जरूरी है अन्यथा उसी की मृत्यु हो जाएगी, तो वो उतना रिस्क ले सकता है। फिर भले ही वो जो अपनी आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर रहा है उससे किसी इनोसेंट व्यक्ति को भी नुकसान क्यों ना पहुंच जाए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक व्यक्ति है ए, उसके पीछे कोई 20-30 लोगों की भीड़ पड़ी हुई है और वो डंडे, लाठी, कुछ दरार वगैरह लेके उसके पीछे दौड़े हुए उसको मारने के लिए। अब उसको लगता है कि मैं इस भीड़ से तभी बच सकता हूँ कि अगर इस भीड़ के ऊपर गोली चला दूं, अन्यथा ये भीड़ उसको जान से मार देगी। लेकिन जब वो देखता है तो वो देखता है कि कुछ बच्चे जो कि बेचारे तमाशा देखने के चक्कर में उस भीड़ में मिक्स हो गए हैं और वो भी चले हुए हैं और वो इनोसेंट है, वो उसको मारना नहीं चाह रहे, बिल्कुल इनोसेंट है बच्चे, लेकिन वो तमाशा देखने के चक्कर में उस भीड़ में शामिल हो गए हैं। अब उसको लगता है कि अगर मैं गोली चलाता हूँ तो ऐसा ना हो कि किसी इनोसेंट बच्चे को ही लग जाएगी जो कि उस भीड़ में वास्तव में उस उद्देश्य से शामिल नहीं, परंतु उसको लगता है कि अपनी जान बचाने के लिए उसको गोली चलाना जरूरी है। तो सेक्शन 44 बीएनएस बोलती है कि वह उतना जोखिम उठा सकता है कि गोली चला सकता है, फिर भले ही उसने जो गोली चलाई है उससे किसी जो अपराधी व्यक्ति हैं जो कि उसको मारना चाह रहे हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, या किसी अनजान व्यक्ति, किसी इनोसेंट व्यक्ति की जो कि बेचारा बच्चा जो भीड़ में है तमाशा देखने के चक्कर में शामिल हुई है उसकी मृत्यु हो जाती है, इसका फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हमने ये लेक्चर और इसके पिछले लेक्चर 2 लेक्चरों में हमने देखा
कि कब कोई व्यक्ति जो है अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए या अपनी संपत्ति की जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा है उसका अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कर सकता है या कब मृत्यु से भिन्न चोट पहुंचा सकता है। अगर हम आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए चाहे संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कर देता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो साफ साफ बच जाएगा। जो हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 108 है उसमें यही दिया गया है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि इस व्यक्ति ने ये जानबूझकर अपराध किया है। तो 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उस व्यक्ति को ही ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि उसने जो अपराधी व्यक्ति की मृत्यु की है अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए की है या अपनी संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए की है, जो कि उसे भारतीय न्याय संहिता में मिला हुआ है। धारा 38 या धारा 41 के अनुसार जो उसे मिला हुआ है उसके अनुसार उसने ये कार्य किया है, परंतु ये उसे स्वयं कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। आज का मेरा ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।